भगवान शिव के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर अर्पण किए जाने वाले बेल पत्र के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, भगवान शिव को बेल पत्र अति प्रिय हैं, लेकिन इनको चढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं। यदि आप इन तरीकों का ध्यान रखते हैं, इनके जुड़े हुए नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का महत्व भी बहुत खास है। यहाँ तक कि यदि आप बेलपत्र के पौधे की पूजा करते हैं तो उससे भी आपके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेलपत्र से जुड़े हुए वो नियम जिसे आप अनदेखा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको दोष का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे स्कंद पुराण में एक बार जिक्र मिलता है कि माता पार्वती ने अपना पसीना पोंछ कर फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जाकर गिरी थी और इसी पसीने की बूंद से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो लोग भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेलपत्र को चढ़ाने के दौरान और तोड़ने के दौरान कुछ नियमों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। शिव पुराण में इस बात का जिक्र भी किया गया है, जिस व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए, उस व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ है, इसके कारण आसानी से नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आप 3 पत्रों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। याद रखें, 3 पत्ते में से कोई भी पत्ता ना तो कहीं से टूटा हुआ हो, ना ही कटा हुआ या फिर फटा हुआ, और उस पर किसी भी तरह के दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए। ऐसे बेलपत्र को चढ़ाना बेकार माना जाता है और इससे दोष भी लगता है। भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र को चुनते समय ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी धारियां नहीं होनी चाहिए। कुछ पत्तों पर चक्र के निशान होते हैं, ऐसे पत्ते भी शिवलिंग पर नहीं अर्पण करने चाहिए। या फिर ऐसे पत्रों को यदि आप चढ़ाते हैं तो इससे दोष माना जाता है। चक्र और वज्र वाले बेलपत्र खंडित माने जाते हैं, पूजा में इनका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो और आप बेलपत्र को चढ़ाने की इच्छा रखते हो तो ऐसे में शिवलिंग पर पहले से जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ है, आप उसे धोकर पुनः उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आप उसे शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं होता है। आप बेलपत्र को पहले भी तोड़कर रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरे दिन कर सकते हैं। बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। कहा जाता है बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए यदि बेलपत्र के पौधे के नीचे आप दीपक लगाते हैं तो आपको सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि गलती से भी बेलपत्र जमीन पर गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है, तो उठाने में संकोच बिल्कुल ना करें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। फिर आप उसे अच्छी तरह से धोकर पुनः शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले डंडियों में जो ये गांठ दिखाई देती है, इस गांठ को हटा देना चाहिए, वरना बेलपत्र को चढ़ाने की कोई भी फायदे आपको प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा, बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग की ओर जाएगा और जो रूखा भाग है वह ऊपर की तरफ आएगा। तीसरा, बेलपत्र की जो पत्तियां होती है, जो मुख्य पत्तियां होती हैं, वह आपकी ओर रहेंगी और जो डंडियों का भाग है वह आपके दूसरी ओर रहेगा। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण करते समय हमेशा 5 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप बेलपत्र को अर्पण करें तो अनामिका, मध्यमा और अंगूठे
बस यही 3 उंगलियों की मदद से आपको बेलपत्र को अर्पण करना चाहिए। जब आप शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को हटा रहे हो तो आपको हमेशा अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों उंगलियों को राक्षसी उंगलियां मानी जाती हैं, इसलिए पूजा करने के दौरान ये दोनों उंगलियों को दूर रखना चाहिए। बेल पत्र को तोड़ने के समय आपको वार का या तिथि का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सोमवार की पूजा कर रहे हो तो ऐसे में रविवार को बेलपत्र पहले से ही तोड़कर रख लें। उसके अलावा चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, अष्टमी और अमावस्या इन तिथियों पर भी बेलपत्र चढ़ाना वर्जित माना जाता है। बेलपत्र के पत्तों को शाम के वक्त भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भी आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप बेलपत्र को तोड़ने जाएं, उससे पहले आप वृक्ष को प्रणाम करें और पत्ते को तोड़ने के पीछे अपने उद्देश्य का जरूर जिक्र करें। उनसे अनुमति मांगे और उसके बाद ही बेल के पत्तों को आप वृक्ष से तोड़ें। बेल पत्र को तोड़ने से पहले भी वृक्ष को प्रणाम करें और बेल पत्र को तोड़ने के बाद भी आप वृक्ष को प्रणाम करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, संपूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।